ठीक है, वो वीडियो वहाँ पर पॉज़ हो गई थी, तो हमने क्या करें, हमने कहा कि ना इसका पार्ट 2 है। जो पिछली वाली वीडियो थी ना, वो यहाँ से अब आपने स्टार्ट करनी है। हमने कहा हमारे पास 10 है और बाहर 11, ये छोटी रकम है, तो हमने ऊपर वाला 1 भी उतार लिया, क्योंकि हमने सिर्फ़ एक रकम उतारी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ज़ीरो नहीं लगाएँगे। तो दोबारा हमने कहा कि हमारे पास 101 बन गया, 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 11 बन जाएगा, ठीक है? इन दोनों को आप माइनस करके देखें तो आपका आंसर क्या बन जाएगा। अब हम इसको वही हमारा 1 में से 1 निकला 0 और यहाँ पर आ गया 1। अब ये बन गया 10, ठीक है? अब आप मुझे बताएँ कि ये रकम है 11 और ये रकम है 10, तो हम क्या करें? बाहर वाली रकम छोटी है, बड़ी बन रही है। यहाँ तो मतलब बाहर वाला 11 और अंदर वाला 10 है, हालाँकि उसको छोटा होना चाहिए था, इसको बड़ा होना चाहिए। अब हम क्या करें? ऊपर हमारे कोई चीज़ भी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि हमें पता है ना कि ऊपर तो कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है? अब मेरी बात सुनें कि इस रकम के अंदर एक पॉइंट था ना, तभी तो हमने ये इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा है ना। तो जिस रकम के अंदर पॉइंट हो, इसका मतलब होता है कि इस रकम के अंदर ज़्यादा से ज़ीरो हैं, ठीक है? जिस रकम के अंदर पॉइंट आ जाए, आम रकम नहीं, यानी कि अगर आपके पास 15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 15 ही होता है। लेकिन अगर आपके पास 1.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1.5। जितने मर्ज़ी आप ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ इस रकम के अंदर हमारा पॉइंट था ना, जिसका मतलब है कि ये 11 और ये सारे ज़ीरो भी साथ हैं, ठीक है? आप लिख सकते हैं। क्यों मैं बता रही हूँ कि यहाँ हमें लग रहा हो कि सवाल रुक जाना चाहिए। हम लिख देंगे रिमाइंडर, जैसे आप एग्ज़ाम्पल का एक सवाल है, वो यहाँ पर अपना आंसर रोक देते हैं। वो क्यों रोक देते हैं? क्योंकि जो ये वाली रकम थी ना, उसके अंदर पॉइंट नहीं था, आई थिंक पॉइंट नहीं था। अगर वो हल करना चाहते, अगर हमारे एक ऐसी रकम हो जिसके अंदर पॉइंट हो, तो हम इसको हल कर सकते हैं। हमें यहाँ तक अपना सवाल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें पता है ना हमारी रकम के अंदर पॉइंट था, और पॉइंट का मतलब होता है कि अगर इतने ज़्यादा ढेर सारे ज़ीरो भी हैं, तो हमने क्या किया, हमने कहा 10 छोटी रकम है, हम ऊपर से उतार लेंगे एक ज़ीरो। अब ये बन गया 100, तो ये ठीक बन गया ना, बड़ी रकम बन गई। तो हमने कहा कि हमने 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बन गया 11। अब आप 100 में से 11 को निकाल कर देखिए, आपका बन जाएगा क्या, आपने कैरी लेनी कैसे लेंगे, मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है? 100 है और माइनस 11, तुम्हें पता है 100 में से 0 में से 1 नहीं निकलता, कैरी लेना शुरू किया, ये बन गया 0, ये बन गया 10, 10 का मतलब था ये बन गया 2, और 2 ने जब इसको देना है तो खुद बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10, 10 का मतलब होता है 2, 2 में से 1 निकला 1, 1 में से 1 निकला 0 और 0, यानी कि असल में हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया सिर्फ। हमने लिखा इन दोनों को माइनस करके देख लेंगे, हमारे पास सिर्फ 1 बच गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं, एक तो बहुत छोटा है, तो हमने अगला 0 उतारा, देखें, तो ये बन गया 10, ये तो अभी भी छोटा है, ठीक है? अब हमने अगला 0 लेकर आए, देखें, एक स्टेप के अंदर एक 0 तो हम लेकर आ सकते थे, टिक मैं लगा रही हूँ, यानी कि ये तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं आ सकता था। तो जब हम ये लेकर आए तो हमने फ़ौरन ऊपर क्या लगा दिए, हमने यहाँ पर 0 लिख दी, ठीक है? ये ज़ीरो क्यों आया? ये ज़ीरो इसलिए आया कि हम एक स्टेप में एक एक्स्ट्रा चीज़ को लेकर आ रहे हैं, ठीक है? फिर दोबारा से हमने कहा 11, एक दफ़ा जब हम करेंगे तो 11, दोबारा से यहाँ पर भी 100 में से 11 किया था तो 1 ही आया था, तो यहाँ पर भी 100 में से 11 करेंगे तो 1 ही जवाब आ जाएगा, और ये ऐसे आगे-आगे चलता जाएगा। अब हमने किया था ना, यहाँ भी 100 में से 11 निकाला था तो 1 आया था, तो यहाँ भी 100 में से 11 निकालेंगे, 1 आएगा और सवाल चलता जाएगा, ठीक है? ऊपर भी आप डॉट, डॉट, डॉट लगा लें, यानी कि ये सवाल चलता जाएगा। लेकिन अब आपको समझ आ गई ना कि हमारे लिए पॉइंट सवाल के अंदर भी पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था और हम इसको ऊपर ले जाते हैं। और 0-0 कहाँ से आ रहा है कि जब हमारी रकम के अंदर एक पॉइंट होता है, उसका मतलब असल में ये मतलब होता है कि यहाँ ज़्यादा से 0 भी हैं और वो 0 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है? अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई की हुई है और पॉइंट वाली मल्टीप्लाई भी आपने करके देखी है। आपने डिवाइड किया है पहले सादी रकमों को, फिर पॉइंट वाली रकमों को, फिर ऐसी रकमों को कि जो खत्म नहीं हो रही होती, वैसे उन्होंने शॉर्ट करके लिखी होती है, ठीक है? अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है? इसलिए कि पूरी एक्सरसाइज नहीं करवा रही क्योंकि बाकी सवाल आसान है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से करवाऊंगी तो मैं आपको सारी एक्सरसाइज खत्म करवा दूंगी, लेकिन पेपर में कोई भी सवाल आ जाता है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे चीज़ों करता है, कि वो जो भी सवाल दें आप हल कर सकें, ठीक है? मैं आपको 4 करवा देती हूँ, बाकी मैंने आपको समझा भी दिया, तो आप बेशक कमेंट के अंदर एक दूसरे से पूछ लिया करें कि इसका आंसर ये वाला बनता है तो किसी और का क्या बनता है, फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसके अंदर पता है क्या, मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, मैं सारी एक्सरसाइज का सवाल लिख सकती हूँ और फिर बता दूँगी 1 नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया और ये ऐसे आ गया है। इलामा इकबाल के जो, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट थी, मैंने उसको सारी बुक करवाई थी, वो बड़ी अच्छी बच्ची थी, उसके सर ने सारी बुक कर ली, जब उसका पेपर आया था ना उसने असाइनमेंट के सवाल भी याद किए थे, और अभी आप देखेंगे कितनी ज़्यादा वीडियोज़ आने लग जाएंगी कि ये आपका पेपर है और ये उसने भी वो सारे सवाल याद किए, कहते हैं यहाँ पर 75% को ले लिया जाता है पेपर ना, ये जो हमने आपको बताया उसने वो भी याद कर लिया था। उसके पेपर में आप लोगों ने ये मैथ पूरी पढ़ी है ना, उसने भी मेरे पास यही कोड पढ़ा था। आपके पेपर में डॉलर वाले सवाल हैं इस बुक के अंदर या फिर यूरो वाले,
और एक और डॉलर, यूरो और पाउंड वाले क्वेश्चन उसके पेपर में आए थे कि अगर आपके पास इतने यूरोज़ हों, इतने डॉलर्स हों, इतने पाउंड्स हों, इनके ऐसे कुछ था और उसका पेपर बड़ा गंदा हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करते। उस बच्ची की हालाँकि मुझे लग रहा था शायद वो मसी मर के पास होगी, ठीक है? क्योंकि उसने सारे सवाल हल किए हुए थे लेकिन पेपर अनसीन था। लेकिन उस बच्ची के 85 मार्क्स आए थे। तो ऐसे ना किया करें कि आप बस ऐसे असाइनमेंट के क्वेश्चन याद कर लेते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन आते हैं लेकिन हर दफ़ा नहीं आते। एक हमारे पास एक पाक स्टडीज़ की बच्ची थी, उसकी दफ़ा उसने पहाड़ी सिलसिले भी याद किए हुए थे और उसकी दफ़ा इतना अनसीन पेपर आया था कि वो पाक सीरीज़ में पास नहीं हुई। वो अकाउंटिंग में पास है, वो मैथ में पास है, वो हर चीज़ में पास है, वो पाक सीरीज़ में पास नहीं है। क्योंकि जो ना उन्होंने असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने बिल्कुल एंड से जाकर बुक के सवाल दिए थे। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि कुछ सवाल शुरू में से दिए, उन्होंने सारा पेपर एंड से बना दिया था। इस वजह से अगर आप सवाल करते हैं ना, तो पूरे समझा करें और एग्ज़ाम्पल भी कर लिया करें, पता नहीं एग्ज़ाम्पल दे देंगे, मिलते-जुलते सवाल होते हैं। ये